हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.8 निश्चित समाकलन के क्वेश्चन करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -1 से 1 s + 1 ds। तब देखिए बच्चों, s का इंटीग्रेशन क्या होता है, s² + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है s, और अपर लिमिट क्या है 1 है और -1 है। लोअर लिमिट क्या है -1। अपर लिमिट रखेंगे पहले तो 1 तो ² + 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -1 तो ² -1। तब कितना होता है तब 1 तो ² + 1 माइनस क्या होता है तब बच्चों -1 तो स्क्वायर क्या होता है -1 तो स्क्वायर 1/2 -1। तब कितना होता है तब 1/2 + 1 -1/2 माइनस प्लस 1 होता है। तब 1/2 से -1/2 क्या होता है कैंसिल होता है। तब +1 क्या होता है तो 2 होता है। तो आंसर कितना होता है तो 2 होता है। तब बच्चों पहले तो आंसर क्या होता है तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना है बच्चों 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग चल सकते हैं। 2 से 3 ds/s। इस ds/s का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों लातेश होता है। लातेश तहाँ से तहाँ 2 से 3 तक अपर लिमिट रखें थे अपर लिमिट 3 तो लात 3 होता है था माइनस लात एस की वैल्यू क्या होता है था 2। अपर लिमिट क्या होता है 3 माइनस लात 2। अब बच्चों हम जानते हैं लात यम माइनस लात यन का फार्मूला जानते हैं लात यम अपान यन तो क्या पत्तो होता है तो लात 3/2 यही क्या होता है था आंसर होता है था। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 साल उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हम लोग चलते हैं। इंटीग्रेशन 1 से 2 4s³ माइनस 5s² प्लस 6s + 9ds। देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे इनको क्या कर देते हैं सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो 4 1 to 2 s³ ds फिर -5 1 to 2 s² ds प्लस 6 1 to 2 s ds प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 9 पावर ds। तब कितना होता है s³ का इंटीग्रेशन क्या होता है पत्तो s³ का होता है पत्तो क्या होता है s⁴/4 1 से 2 -5। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों s⁴/3/1 से 2 फिर प्लस 6 s² तहाँ से तहाँ बच्चों 1 से 2 प्लस 9s तहाँ से तहाँ 1 से 2। तब देखिए बच्चों यहाँ से 4 बाहर लिखा लेंगे 4/4 होता है तो इंटू s⁴ 2/1 -5/3 क्या होता है s³ 2 1 फिर प्लस 6/2 बाहर लिखा लेंगे बच्चों s² क्या होता है 1 2 प्लस 9s 1 2 ना। अब देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे 4 से 4 कैंसिल होता है 1। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2⁴ माइनस 1⁴ फिर -5/3। अब क्या होता है बच्चों 2⁴ माइनस 1⁴ फिर प्लस 6/2 अब 2⁴ माइनस 1⁴ फिर प्लस 9 2 -1। तब कितना होता है तब बच्चों 1 × 2⁴ कितना होता है 16 होता है। 2⁴ 16 माइनस 8 8 ही होता है -5/3। अब 2⁴ कितना होता है बच्चों 8 होता है 8 - 8 प्लस 6/2 2 2 4 होता है 4 - 8 4 - 8 प्लस 9 2 में से 8 होता है। तब कितना होता है तो 16 में से 15 क्या होता है तो बच्चों 15 माइनस 5/3 टुडे 7 प्लस 6/2 टुडे कितना होता है 6 में से 4 में से बच्चों 3 प्लस 9 होता है था। तब यहाँ से 15 माइनस 7/35/3 प्लस 36 18/2 प्लस 9। अब देखिए बच्चों 15 में से हम 15 प्लस 9 तोड़ देते और फिर प्लस
9 दूनी क्या होता है, 9 दूनी 18, 9 होता है तब माइनस 3 होता है तब 35/3 माइनस 35/3। तब देखिए बच्चों कितना आंसर होता है तब 15 में 18 तोड़ेंगे 15 + 18 माइनस 35/3 15 15 30 3 33 क्या होता है तब बच्चों 33 35/3 तब 33 क्या 3 3 9 3 होता है तब बच्चों 99 माइनस 35/3 तब 3 होता है तब बच्चों 9 में से 5 4 होता है तब 9 में से 3 6 होता है तब 6 3 होता है तब 64/3 बच्चों 3 आंसर होता है तब 64/3। इस हिसाब से आंसर बच्चों हमारा क्या आ रहा है 64/3। मिला लेते हैं एक बार आंसर सही है कि नहीं। बच्चों आंसर सही है 64/3 ही आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथा की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 0 से π/4 0 से π/4 sin 2s ts। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2s का इंटीग्रेशन क्या होता है तास sin s का इंटीग्रेशन तास s होता है तो बच्चों क्या होता है तो तास 2s माइनस तास 2s होता है माइनस तास 2s अपान थी बच्चों s का तुरंत क्या है तो है तब यहाँ तो से क्या होता करेंगे डिवाइड करेंगे अपर लिमिट 0 से कितना होता 0 से π/4 होता बच्चों कितना होता π/4 होता। तब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे माइनस बाहर ले लें तामन -1/2 बाहर तामन ले लें। अब यहाँ पर क्या होता है तास 2s 0 से π/4। अब बच्चों हम क्या करते हैं अपर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट s के स्थान पर क्या रखना है π/4 तब तास 2 टूड़े π/4 माइनस तास 2 टूड़े 0 तब कितना होता है तब -1/2 तास 3 होता है तो बच्चों π/2 होता है तो माइनस तास 3 0 बच्चों। अब तास π/2 क्या होता है बच्चों हम जानते हैं तास 90 का मान क्या होता है 0 होता है और तास 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तब -1/2 और माइनस इसमें मल्टीप्लाई करें तो पहले -1/2 0 में से -1 छपस्ते करें तो -1 होता जब माइनस माइनस क्या होता है तो बच्चों प्लस 1/2 आंसर कितना होता है बच्चों 1/2। तब क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे 5 करेंगे क्या करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी थे क्वेश्चन नंबर 5 हम डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 0 से π/2 तास 2s इंटू ds। तब देखिए सबसे पहले बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है तास 2s का फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2s अपान 2 होता है। अब लिमिट तहाँ चढ़े तब तो 0 से π/2 क्या होता है 0 से π/2 2 बाहर लिखा ले 1/2 बाहर लिखा लेते हैं तो sin 2s 0 से क्या होता π/2। अब देखिए बच्चों हम अपर लिमिट रखेंगे अपर लिमिट s के स्थान पर क्या रखेंगे π/2 तब क्या होता बच्चों sin 2 टूड़े π/2 माइनस sin 2 टूड़े 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तब बच्चों 1/2 साइन कितना होते बच्चों sin पाई माइनस sin 0। तब देखिए बच्चों sin पाई का मान कितना होता है 0 होता है और हम जानते हैं बच्चों sin 0 का मान फिर क्या होता है 0 होता है sin 0 का मान क्या होता है 0 होता है sin पाई का मान फिर 0 होता है sin 0 का मान फिर क्या होता है 0 होता है। तब बच्चों क्या होता है तो इसका आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होता है तो बच्चों 0 ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 होता है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 से 5 इंटीग्रेशन 4 से 5 e⁻s इंटू ds। तब बच्चों e⁻s का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻s लिमिट तहाँ तक 5 से 4 तब अपर लिमिट रखेंगे बच्चों तब क्या होता है e⁻5 माइनस कितना होता 4। तब यहाँ पर तो क्या करेंगे e⁻4 तामल ले लेंगे तो e-1 यही बच्चों क्या होता है तो आंसर होता है था।
तब क्वेश्चन नंबर कौन था, 6 था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, क्वेश्चन नंबर 6 होते हैं बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 0 से π/4 tan s इंटू डी एस। 0 से π/4 tan s इंटू टी एस। तब देखिए बच्चों सबसे पहले tan s का फार्मूला क्या होता है, tan s का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan s का इंटीग्रेशन होता है लात सेट एस। क्या होता है बच्चों tan s का इंटीग्रेशन, लात सेट एस 0 से π/4। तब क्या होता है तब बच्चों लात सेट π/4 माइनस लात सेट 0। तब देखिए बच्चों क्या होता है था लात से सेट π/4 का मान क्या होता है बच्चों, रूट में 2 होता है। क्या होता है, रूट में 2 होता है। तब लात रूट में 2 होता है तो माइनस लात देखिए बच्चों सेट 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तब बच्चों क्या होता है लात 2 के पावर में 1/2, 2 के रूट 2 तो क्या ले सकते हैं 2 के पावर में 1/2 माइनस लात 1 का मान क्या होता है बच्चों, लात 1 = 0। तब ये पूरा क्या होता है तो 0 होता है। तो बच्चों अब ये 1/2 क्या है, पावर में है, ये आते आता है तो 1/2 लात 2, यही क्या होता है बच्चों आंसर। 0 से π/4 tan s ds का इंटीग्रेशन क्या होता है तो 1/2 लात 2। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा बच्चों, π/6 से π/4 तो सेट एस डी एस तो सेट एस डी एस। तब देखिए बच्चों तो सेट इंटीग्रेशन π/4 से π/6 से π/4 तो सेट एस इंटू टी एस। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन पहले बच्चों हम लोग जानते हैं तो सेट एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेट एस का इंटीग्रेशन होता है लात तो सेट एस माइनस डॉट एस यही होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहता बच्चों, π/6 थे π/6 थे। अब देखिए बच्चों अब हम इसमें अपर लिमिट रखें थे, अपर लिमिट इसमें रखें थे π/4 रखें थे, एस के स्थान पर π/4 रखें थे तो क्या होता लात देखिए बच्चों तो सेट π/4 माइनस तात π/4 यही होता है था। फिर माइनस लोअर लिमिट लात क्या करें थे, अब लोअर लिमिट बच्चों रखें थे π/4 तब तो सेट कितना होता, तो सेट π/6 माइनस तात π/6। तब देखिए बच्चों तो सेट π/4 क्या होता है, तो सेट π/4 होता है रूट में 2 होता है। तो सेट π/4 का मान क्या होता है, रूट में 2 होता है और तात π/4 का मान क्या होता है 1 होता है। तब क्या होता है तो बच्चों लात रूट में 2 माइनस 1 फिर माइनस लात क्या, तो सेट π/6 क्या होता है बच्चों, तो सेट π/6 क्या होता है 2 होता है। तब बच्चों क्या होता है तो 2 माइनस और तात π/6 क्या होता है बच्चों, रूट में 3 होता है। क्या होता है बच्चों, रूट में 3। तब कितना होता है तो यहाँ से बच्चों लात रूट में 2 माइनस 1 माइनस लात 2 माइनस रूट में 3। तब देखिए बच्चों लात यम माइनस लात यन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लात यम अपान यन होता है। तब क्या होता है तो बच्चों लात यम रूट में 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस रूट में 3 यही होता है आंसर बच्चों। इसको हम सिंप्लीफाई भी बच्चों कर सकते हैं। इनका क्या करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन मतलब परमेयीकरण। तब रूट में 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस रूट में 2 2 प्लस रूट में 3 अपान 2 प्लस रूट में 3। तब कितना होता है तो बच्चों लात रूट में 2 माइनस 1
2 प्लस रूट में 3 अपान मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस रूट में 3 क्या होता है तो पत्तो 3 होता है था। अब 4 में से 3 थे पत्तो 8, तब क्या होता है तो लात रूट में 2 माइनस 1 फिर 2 प्लस रूट में 3, तब यही पत्तो होता है था। अब इस तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं पत्तो, मल्टीप्लिकेशन करें थे या इसी पर हम लोग छोड़ते या इस तो सेपरेट करते थे। लात रूट में 2 माइनस 1 प्लस लात 2 प्लस रूट में 3, यही क्या होता है हमारा पत्तो आंसर। क्या होता है पत्तो आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है पत्तो होता है क्वेश्चन नंबर यही 8 है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है पत्तो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन 0 से 1 ds अपान रूट में 1 माइनस एस स्क्वायर। तब देखिए ये पत्तो 1 तो स्क्वायर है, ये तीसरा फार्मूला बन रहा है साइन इनवर्स का। तब साइन इनवर्स एस अपान ए इतना है 1 है, तब 0 से क्या होता है तब 1। तब पत्तो देखिए साइन इनवर्स अपर लिमिट रखें थे एस थी तथा 1 तो 1 अपान 1 माइनस लोअर लिमिट रखें थे साइन इनवर्स 0 अपान 1, तब साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तब देखिए पत्तो साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पत्तो पाई/2 होता है, माइनस साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है पत्तो 0। तब क्या होता है तो आंसर पाई/2। क्या होता है तो पत्तो आंसर पाई/2। क्वेश्चन नंबर 9 होता है। अब हम लोग पत्तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिंपल है। क्या है 0 से 1 ds अपान 1 प्लस एस स्क्वायर। तब देखिए ये पत्तो तैयार तो फार्मूला तीसरा है tan इनवर्स एस था, tan इनवर्स एस 0 से 1 अपर लिमिट रखें थे माइनस लोअर लिमिट। तब अपर लिमिट 1 रखें थे तो क्या होता है पत्तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तब तीना होता है तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। अब tan इनवर्स 1 का मान पत्तो जानते हैं क्या होता है पाई/4। tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई/4, यही क्या होता है तो पत्तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है पत्तो कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं पत्तो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है 2 से 3 ds अपान एस स्क्वायर माइनस 1। 2 से 3 ds अपान एस स्क्वायर माइनस 1। तब देखिए पत्तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं ए एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 क्या है 1 लात एस माइनस 1 अपान एस प्लस 1। अपर लिमिट कितना है पत्तो 3 है और लोअर लिमिट कितना है 2 है। तब 1/2। तब पत्तो पहले हम क्या करें थे अपर लिमिट यहाँ रखें थे पत्तो, अपर लिमिट रखें थे तो क्या होता अब एस टी तथा पर क्या रखना है एस टी तथा पर क्या रखना है 3। तब 3 में से 1 क्या पत्तो 3 में से 1 क्या 2। अब 3 प्लस 1 कितना होता 4 होता। फिर माइनस लोअर लिमिट पत्तो रखें थे, लोअर लिमिट 2 रखें थे, यहाँ पर अब 2 रखें थे तो पत्तो क्या होता 2 में से 1 क्या 1। अब यहाँ 2 रखें 2 प्लस 1 कितना होता पत्तो 3 होता। तब 1/2। अब देखिए पत्तो लात यम माइनस लात यन तो फार्मूला बताए हैं तई पार। तब लात यम अपान यन 2/4 अपान 1/3। तब कितना होता है तब 1/2 इंटू लात। अब पत्तो देखो 2/4 मल्टीप्लाई 3/1 ये रिवर्स होता है था। तब कितना होता है तब 1/2 लात। देखिए पत्तो 2 1 था 2 2 2 था 4। तब कितना होता है तब 3/2। तब आंसर कितना होता है 1/2 लात 3/2, यही क्या होता है आंसर। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का यही क्या है बच्चों सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 11 का यही सॉल्यूशन है। अब हम पत्तो क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों 0 से पाई/2 तास स्क्वायर एस इंटू डी एस, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों।
तब यहाँ पर ताश स्क्वायर एस, तो ताश स्क्वायर एस तो स्थान पर हम रख सकते हैं 1 प्लस ताश 2s बाई 2, 1 प्लस ताश 2s बाई 2। तब यहाँ पर ताश स्क्वायर एस के स्थान पर हम क्या रखेंगे 1 प्लस ताश 2s बाई 2 ds। अब 1/2 बाहर ले लेंगे तो 1/2 0 से पाई बाई 2 1 प्लस ताश 2s ds। अब इसका हम पत्तो इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है s प्लस ताश 2s का इंटीग्रेशन साइन 2s अपान 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे। अब यहाँ पर तो लिमिट पुट अप करना है, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर पाई प्लस साइन पाई बाई 2 रखेंगे बच्चों, पाई बाई 2 सॉरी यहाँ पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे बच्चों। तब साइन 2 टूड़े पाई बाई 2 फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एस टी तथा 0, तब 0 प्लस साइन 0 बटे 2, तब कितना होता है तो बच्चों 1/2 पाई प्लस साइन पाई बटे 2 माइनस ये पूरा बच्चों 0 होता है तो साइन पाई का मान क्या होता है बच्चों 0, तो 1/2 पाई बाई 2 यहाँ तब रहता है बच्चों पाई बाई 2 सॉरी यही चल मिस्टेक होता है, पाई बाई 2 रहता है यहाँ पर पाई बाई 2। और यहाँ पर ये क्या होता है तो बच्चों 0, तब क्या होता है तब पाई अपान 2 था 4, तब आंसर कितना होता है पाई 4, आंसर कितना होता है तो हमारे बच्चों पाई 4। आप लोग बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। ताश स्क्वायर एस के स्थान पर 1 प्लस ताश 2s रखते हैं और यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर एस रहता है तो उसके प्लेस पर 1 माइनस ताश 2s अपान 2 रखते हैं, वहाँ पर माइनस रहता है। साइन के केस में यहाँ क्या रहता है बच्चों माइनस रहता है। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर तो हम चलते हैं, ये 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्या चलते हैं 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 30 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इंटीग्रेशन 2 से 3s ds अपान s स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों अगर यहाँ पर s नहीं रहता तो ये tan इनवर्स s का फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर s है तो हम नीचे वाले तो t मानेंगे तो ऊपर वाला ये आ जाता है। तब हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे s स्क्वायर प्लस 1 तो क्या मान लेंगे t मानेंगे। अब t मानेंगे तो यहाँ पर क्या होता है तो बच्चों 2s इंटू ds बराबर tt, तब s इंटू ds बराबर tt बाई 2, तब बच्चों s इंटू ts क्या होता है तो tt बाई 2 यहाँ पर रख देंगे बच्चों। तब यहाँ पर क्या होता है 2 से 3, यहाँ पर 2 से 3 tt पाई 1/2 बाहर ले लेते हैं अपान इस पूरे तो हमने क्या माना है बच्चों t माना है। तब ये क्या होता है तो t होता है तो 1/2 2 से 3 tt अपान t। अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका tt अपान t का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों क्या होता है लात t तहाँ से तहाँ तक 2 से 3 तक। अब बच्चों हम t के प्लेस पर क्या रखेंगे लात t के प्लेस पर क्या रखेंगे t तो माने है s स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे t इक्वल टू क्या है s स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पर रख देंगे 2 से 3 क्योंकि हमें पत्तो s से लिमिट दिया गया है इसलिए हम t के प्लेस पर s की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर पहले। तब क्या होता है पत्तो 1/2 अपर लिमिट 3 रखेंगे 3 रखेंगे 3 होता लात 3 23 3 9 प्लस 1 3 होता है तो 10 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे लात 3 होता 2 3 होता है तो 5 होता है तब 3 होता है तो पत्तो 1/2 लात यम अपान यन 10/5 3 होता है कैंसिल होता है तो 1/2 लात 2 1/2 लात 2। यही क्या होता है बच्चों आंसर, यही क्या होता है बच्चों आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यह लगता है 12 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 0 से 1 2s प्लस 3 अपान 5s स्क्वायर प्लस 1 ds। यही है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों सबसे पहले इनको हम क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो 0 से 1 2s अपन 5s स्क्वायर प्लस 1 इंटू
डी एस, फिर प्लस 0 से 1 3 बाहर डी एस अपान 5s² प्लस 1। तब तिथि पत्तू अगर हम यहाँ 2 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तब कितना होता है, तो यहाँ पे पत्तू 2 0 से 1 s इंटू डी एस अपान 5s² प्लस 1, फिर प्लस 3, यहाँ पर पत्तों 5 बाहर कामन ले लेते तो 3/5 होता है था 0 से 1 डी एस अपान s² प्लस 1/5 था होल स्क्वायर। तब यहाँ से तिथि पत्तों हम नीचे वाले तो 3 मानने लेते, ये वाला आता है तो इसको डायरेक्ट हम फार्मूले से तरनते इनको 3 मानने पड़े था। तब यहाँ से तिथि पत्तों 5s² प्लस 1 इक्वल टू हमने 3 मान लिया, तब कितना होता है, तब 5 दूनी 10 s इंटू डी एस बराबर tt, तब s इंटू डी एस बराबर tt/10, tt/10 कितना होता है, तो पत्तों 10 होता है। तब यहाँ पर कितना होता 2/10 बाहर लिख रहे था पत्तों 10, फिर 0 से 1 यहाँ पर tt अपान t, फिर प्लस 3/5 इंटू क्या होता पत्तों डायरेक्ट आंसर इसका क्या होता 1/a कितना है 1/5 इंटू tan इनवर्स s/a कितना है 1/a, तहाँ तक लिमिट रहे था पत्तों 0 से लेते 1 तक लिमिट रहता, तहाँ तक रहता 0 से लेते 1 तक लिमिट रहता। अब यहाँ पर 2/10 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता लात 0 से 1 प्लस 3/5 इंटू ये ऊपर जाए तो पत्तों रूट में 5 होता है था, रूट में 5 tan इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे पत्तों तो tan इनवर्स रूट में 5 इंटू s 0 से 1 ना। अब 0 से 1 अपर लिमिट यहाँ पर पत्तों रखेंगे, अब देखिए 2/10 लात टी वैल्यू रखते थे, टी वैल्यू कितना है पत्तों 5s² प्लस 1 0 से 1 प्लस 3 रूट में 5/5 अपर लिमिट थी पत्तों रखेंगे तो tan 1 रखेंगे तो tan इनवर्स कितना होता है, tan इनवर्स रूट में 5 माइनस एस की वैल्यू 0 रखेंगे पत्तों क्या होता है, तो 0 होता है था। तब इसमें पत्तों अब आते साल में करेंगे, अब इसके अपर लिमिट रखी है इसमें, तब कितना होता पत्तों, जैसे सॉल्यूशन यही सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं हम 2/10 लात कितना होता है, तो 5 प्लस 1 6 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे लात 1 प्लस 3 रूट में 5/5 इंटू tan इनवर्स रूट में 5 माइनस 0। तब देखिए पत्तों यहाँ पर लात 1 तमान 0 होता है, तब क्या होता है, तो 2/10 लात 6 माइनस 0 प्लस 3 रूट में 5/5 इंटू tan इनवर्स रूट में 5, तब कितना होता है, तो यहाँ से 1/5 इंटू लात 6 प्लस 3 रूट में 5/5 इंटू tan इनवर्स रूट में 5, यही क्या होता है पत्तों आंसर होते हैं, यही क्या होते हैं हमारा आंसर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है पत्तों यह, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करेंगे, s² इक्वल टू क्या मानेंगे, t मानेंगे, s² इक्वल टू t मानेंगे तो क्या होता 2s इंटू ts बराबर क्या होता बच्चों tt होता। अब s इंटू ds बराबर क्या होता tt/2 होता है, तो क्या होता है, तो tt/2 s इंटू ts बराबर tt/2 होता है। तब बच्चों s इंटू ts के स्थान पर क्या रखेंगे tt/2, यहाँ रखेंगे tt/2, तब 0 से 1, तब यहाँ पर तो क्या होता है था
ई ते पावर एस स्क्वायर ते स्थान पर क्या रहता है टी ई ते पावर टी इंटू टी टी 1/2 ते थी पत्तों तहा होता है तो बाहर होता है। तो अभी हम लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं, लिमिट चेंज नहीं कर रहे हैं बच्चों, वही तब 1/2 इंटू 0 से 1 ई ते पावर टी इंटू टी टी तब थे पत्तों 1/2 इंटीग्रेशन ई ते पावर टी तक करेंगे तो क्या होता ई ते पावर टी 0 से क्या होता है तो पत्तों 1 ये तीसरा लिमिट दिया है पत्तों एस का लिमिट दिया गया है। तो पत्तों हम क्या करेंगे टी के स्थान पर हम क्या करेंगे टी की वैल्यू रखेंगे। टी की वैल्यू क्या है बच्चों एस स्क्वायर 0 से 1। जब बच्चों हम अपर लिमिट पहले रखेंगे, अपर लिमिट क्या होता ई ते पावर 1 ते स्क्वायर माइनस ई ते पावर 0 ते स्क्वायर तब क्या होता 1/2 ई ते पावर 1 ते स्क्वायर क्या होता बच्चों 1 होता माइनस ई ते पावर 0 ते स्क्वायर 0 होता। तो 1/2 ई माइनस ई ते पावर 0 की वैल्यू क्या होता है 1, तब आंसर कितना होता है ई माइनस 1/2। यही क्या होता है क्वेश्चन नंबर 15। यही क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व होता जैसे इंटीग्रेशन 0 से π/4 2 सेट स्क्वायर एस प्लस s³ प्लस 2 ds। इसको पत्तों सेपरेट कर लेंगे हम। पहले 2 सेट स्क्वायर एस 0 से π/4 ds प्लस 0 से π/4 s³ ds प्लस 0 से π/4 2 ds। अब देखिए बच्चों 2 सेट स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन क्या होता है सेट स्क्वायर एस का इंटीग्रेशन होता है tan s 0 से π/4 प्लस s³ का इंटीग्रेशन क्या होता है s⁴ 4/4 0 से π/4 प्लस 2s 1 का इंटीग्रेशन क्या होता एस्ट होता 0 से π/4। अब देखिए बच्चों अपर लिमिट इसमें रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे tan π/4 क्या होता tan π/4 माइनस tan कितना होता बच्चों 0 प्लस अपर लिमिट इसमें रखेंगे 1/4 पहले बाहर लिखा लेंगे एस के प्लेस पर क्या रखेंगे π/4 तब क्या होता π/4 के पावर में 4 होता है तब फिर माइनस बच्चों लोअर लिमिट रखेंगे 0 के पावर 4 0 के पावर 4 फिर प्लस 2 अपर लिमिट रखेंगे बच्चों π/4 एस के प्लेस पर फिर माइनस लोअर लिमिट एस के प्लेस पर 0 π/4 0 तब कितना होता है तो 2 tan π/4 तो मान बच्चों 1 होता है माइनस tan 0 तो मान 0 प्लस 1/4 पाई के पावर 4 अपान 4 के पावर 4 के पावर 16 टुडे बच्चों 16 4 तो होता 16 टुडे 16 ना। फिर यहाँ 0 होता है तब प्लस 2 टुडे π/4 ये पाती 0 होता है तो बच्चों अब यहाँ पर 2 प्लस π/4 पते 4 टुडे 2 6 56 16 16 2 6 56 होता है बच्चों। तो इतना प्लस 2 1 था 2 2 2 था 4 तब कितना होता है π/2 तब क्या होता है बच्चों 2 प्लस π/2 प्लस पाई के पावर 4 अपान 6 चौथा 24 4 हाथी लतल 2 5 चौथा 20 20 टू 22 2 हाथी लतल 2 4 दुनिया 8 2 10 इतना बच्चों क्या होता है आंसर। ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, यही आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 0 से पाई है साइन स्क्वायर s/2 माइनस cos स्क्वायर s/2 ds। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर s/2 माइनस cos स्क्वायर s/2 ds है। तब देखिए बच्चों अगर हम माइनस तामल ले लें, बाहर माइनस तामल ले लें तब ये बच्चों क्या होता है तो cos स्क्वायर s/2 माइनस साइन स्क्वायर s/2 ds। अब ये बच्चों क्या फार्मूला होता है, ये cos s का फार्मूला होता है, ये तीसरा फार्मूला होता है cos s का फार्मूला होता है ना। तब इसके प्लेस पर हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर cos s इंटू ds। अब बच्चों cos s का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन s 0 से पाई
ताशेष्टा इंटीग्रेशन साइन एस 0 से पाई, तब अपर लिमिट साइन पाई माइनस साइन 0। अब देखिए बच्चों साइन पाई तो मान कितना होता है 0, साइन किसी भी पाई तो मान क्या होता है 0 साइन में। अब साइन 0 तो मान क्या होता है 0, तब आंसर कितना होता है बच्चे 0 आंसर। धन्यवाद।